क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन नंबर 5 का है 8वां पार्ट। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो LHS है और वो RHS है, तो लिख देते हैं भाई LHS को सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a कौन सा है, साइन है, साइन a, और b कौन सा है, कॉस a, कोसेक a सॉरी, ठीक है। प्लस का साइन है, सेम यहां पर भी यही फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कौन सा है, कॉस है, और b कौन सा है, सेक है। ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा अब देखते हैं भाई, मेरे पास एक तो आ गया साइन स्क्वायर और यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर। इन दोनों को मैं ले जाऊं तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूं क्या, थोड़ा री अरेंजमेंट करें तो लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की बात आ गई। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर है कोसेक प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस ये हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए, और यहां पर ये हो जाएगा सेक ए। बस मैंने कुछ नहीं करा, बस इतना सा। चाहते तो तुम यहां पर भी लिख देते हैं हम डायरेक्ट, तो हम लिख सकते हैं भाई इसका मतलब तो होता है फॉर्मूला 1, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा यहां पर देखते हैं ये वाला क्या है भाई, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि साइन का मतलब क्या होता है भाई, साइन थीटा का मतलब होता है, उल्टा कर सकते हैं, 1 बाय कोसेक होता है, ठीक है। अब ये बराबर के बाद तिरछी गुना होती है तो मैं इसकी गुना इससे कर सकता हूं, तो जब गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये लिख सकता हूं कोसेक थीटा इंटू में साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा क्या। अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब यहां पर क्या है, कोसेक और साइन है, दोनों की गुना कर रखे और लिख देंगे 1। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह, देखो मैंने लिख दिया इसकी जगह तो 1 लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया क्या, ये यहां पर कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया 1। क्यों, क्योंकि मुझे पता है प्लस का साइन था प्लस, तो सेक स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस, फिर हो जाएगा 2। अब देखो यहां पर क्या है, इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे भी सेम लिख सकते हैं भाई, जैसे मैं लिखना चाहूं तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, इसकी गुणा करूंगा इससे तो क्या लिख सकता हूं, कॉस सेक कॉस और इंटू में कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1। इसकी जगह भी 1 लिख सकते हैं, लिख दिया 1, ठीक है। अभी सवाल क्या है, छोटा सा हो गया, मैं ये रफ यहां से मिटा रहा हूं और इनको रीजन के तौर पे हम लिख देंगे। रीजन में क्या लिख देंगे भाई, सबसे पहले यहां लिख देंगे रीजन देंगे, तो मैं रीजन देना चाह रहा हूं भाई, क्या दे सकते हैं रीजन। एक तो मेरे पास है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला। दूसरा क्या है, मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा, साइन ए या साइन थीटा लिख देते हैं, थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा मैं लिख सकता हूं कि कॉस थीटा और सेक थीटा बराबर 1। ये मेरे पास रीजन हो गए, ठीक है, उसकी वजह से मैंने लिख दिया ये। अब देखते हैं क्या है, अब एक काम और करते हैं भाई, देखो एक ये रहा, 2 एकम 2 2, और ये कितना है 2, ये रहा 2 4 और एक 5, लिख देता हूं यहां पर 5, ठीक है। साथ में इस कोसेक स्क्वायर को भी चेंज कर देते हैं, इस कोसेक स्क्वायर को चेंज कर सकता हूं मैं किसमें अभी, इसे कर सकते हैं 1 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस इस सेक स्क्वायर को भी मैं कर देता हूं चेंज किसमें, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। इतना काम कर सकते हैं भाई। हमने यहां पर क्या करा, एक ये 2 बन रहा था और ये 2 2 और 2 4 5 5 तो लिख ही दिया है, इसको मैंने कॉट में चेंज कर दिया और इसको मैंने टेन में चेंज कर दिया। क्यों ऐसा चेंज करा, क्योंकि मेरे पास टेन और कॉट दे रखे थे तो मुझे उसकी फॉर्म में चाहिए। अब देखते हैं भाई क्या होगा, इसे ब्रैकेट खोलूंगा तो 4 और एक 5 था, ये एक 6 और एक 7, ये है उसका भाई क्या 7 प्लस कॉट स्क्वायर और क्या है यहां पर हो जाएगा टेन स्क्वायर, और ये वहां पर बात बन गई। रीजन देना चाहूं तो रीजन दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोसेक जो स्क्वायर थीटा होता है
वो बराबर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि सेक जो स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के। ये यहां पर ये रीजन हो गए, ठीक है, ये दोनों रीजन है, ठीक है, ये रीजन हो गए। तो यहां से हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये हमें चाहिए था और ये मिल गया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बराबर हो गया आर एच एस के। जब आर एच एस के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया, ठीक है।